जैसे इलेक्ट्रिकल वाले हैं उनको मैकेनिकल की बेसिक्स पढ़ाई जाएंगी, इसी तरह मैकेनिकल वाले हैं उनको एक आध सब्जेक्ट बेसिक्स इलेक्ट्रिकल का पढ़ाया जाता है, ताकि जब आप लोग फील्ड में जाते हो, कोई भी इंजीनियर जब फील्ड में जाता है तो फील्ड में कोई भी प्रोजेक्ट होता है उसको जब उन्होंने प्रोसीड करना होता है तो वहाँ पे मुख्तलिफ इंजीनियर्स होते हैं, मतलब इलेक्ट्रिकल का भी होता है, मैकेनिकल का भी होता है, सिविल का भी होता है, ठीक है। सारे फिर आपस में कोऑर्डिनेशन के साथ वो प्रोजेक्ट को कंप्लीट करते हैं, यानी कोई एक बंदा नहीं करता। अब एक फर्ज करो, मैं लेट्स सपोज आपको एक एग्जांपल दूं कि एक बिल्डिंग है या एक मॉल है या शॉपिंग मॉल है या वैसे रेजिडेंशियल बिल्डिंग है या कोई भी और चीज़ की कंस्ट्रक्शन हो रही है, उसमें आप देखेंगे कि वो बिल्डिंग्स में आप कंस्ट्रक्शन का काम होता है, सिविल का काम भी होता है, इसी तरह उसमें मैकेनिकल का काम भी होता है। आप लगा लें उसमें पाइपिंग शाइपिंग इन्वॉल्व होती है, सारा कुछ, ठीक है ना, ड्रेन का पाइप होते हैं, इसी तरह आपके सीवरेज सिस्टम होता है उसमें, वो सारा मैकेनिकल से रिलेटेड है। इसी तरह इलेक्ट्रिकल का काम होता है, वायरिंग शायरिंग हो रही होती है, वो सारा इलेक्ट्रिकल इंजीनियर इलेक्ट्रिकल का काम होता है, ठीक है। तो इसी तरह यानी 2 to 3 इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल सिविल ये सारे इकट्ठे ही काम कर रहे होते हैं, और इन्होंने ड्यूरिंग वर्क इन्होंने आपस में कोऑर्डिनेट करना होता है। कोऑर्डिनेशन से मतलब ये है कि बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि कोई काम मतलब सिविल का काम होगा तो तब इलेक्ट्रिकल का या मैकेनिकल का काम होगा, ठीक है ना। इसी तरह बाज़ औक़ात ऐसा होता है मैकेनिकल का काम होगा वहाँ, उसके बाद इलेक्ट्रिकल का काम होगा, ठीक है ना। और बाज़ औक़ात चीज़ें ऐसी होती हैं कि वो प्रोजेक्ट्स में ओवरलैप कर जाती हैं। ओवरलैप का मतलब ये है कि जहाँ पे सिविल की सर्विसेज या इलेक्ट्रिकल की सर्विसेज आ रही है वहाँ पे मैकेनिकल की सर्विसेज जानी होती हैं, ठीक है ना। यानी जहाँ पे आप कह लें कि मैकेनिकल के पाइप लगे हुए हैं, उधर से ही इलेक्ट्रिकल के तारें वायर्स गुजरनी होती हैं, तो वो फिर आपस में कोऑर्डिनेट करते हैं, बात समझे। लेकिन तो उस कोऑर्डिनेशन के लिए बेसिक नॉलेज हर इंजीनियर्स को हर डिसिप्लिन का होना चाहिए। इसलिए बेसिक्स जो है ना इंजीनियरिंग में पहले 2 सेमेस्टर्स में या तो पहले 3 सेमेस्टर्स में हर इंजीनियरिंग का बेसिक नॉलेज वो पढ़ाते हैं, बात समझेगी ना। तो इसीलिए आप लोग इलेक्ट्रिकल के हो तो आपको मैकेनिकल का भी एक सब्जेक्ट है जिसमें ये बेसिक्स ऑफ मैकेनिकल पढ़ोगे, यानी मैकेनिकल टेक्नोलॉजी की बेसिक्स क्या है, ठीक है। तो आज के लेक्चर में हम बेसिकली जो है ना मैकेनिकल इंजीनियरिंग की ओवरव्यू लेंगे, उसके बाद जो है ना नेक्स्ट से हम इंशाल्लाह जो करेंगे बेसिक्स जो है ना थोड़ी थोड़ी उसमें क्या है कि मैकेनिकल इंजीनियरिंग में जो बेसिक्स चीज़ें होती हैं, थर्मोडायनामिक्स क्या है, मशीन डिज़ाइन क्या है, ये बेसिक सब्जेक्ट थोड़े थोड़े हम टच करेंगे ताकि आपको इन चीज़ों का नो हाउ हो कम अज़ कम, बात समझाएगी। यहाँ तक कोई कन्फ्यूजन किसी को? नो सर। ठीक है, अच्छा। अब मैंने ये स्क्रीन शेयर की हुई है, आपको नज़र आ रही है स्लाइड? जी आ रही। ठीक है, तो इसको हम देख लेते। सबसे पहले जी हमारे पास है इंट्रोडक्शन टू मैकेनिकल इंजीनियरिंग, ठीक है ना। मैकेनिकल इंजीनियरिंग सबसे पहले तो उसने है ये 3 हेडिंग है, व्हाट इज इंजीनियरिंग, इंजीनियरिंग क्या है, व्हाट डू मैकेनिकल इंजीनियर्स डू, उसमें मैकेनिकल इंजीनियर क्या करते हैं, उसके बाद है बेसिक्स, बेसिक इंजीनियरिंग प्रोसेस क्या है, ठीक है ना। तो हम बारी बारी इन सबको चीज़ों को देखते हैं। सबसे पहले है हमारे पास व्हाट इज एन इंजीनियरिंग, इंजीनियरिंग बेसिकली है क्या, ठीक है ना। अच्छा, इंजीनियरिंग क्या है, इंजीनियरिंग इज द प्रोफेशन in which knowledge of the mathematical and natural sciences gained by study, experience and practice is applied with judgment to develop ways to utilize economically the material and forces of nature for the benefit of mankind। बात समझे, ये बेसिकली इंजीनियरिंग की एक क्या कहते हैं जामिया डेफिनेशन है, बात समझाएगी ना। यानी एक शॉर्टकट नहीं है, इसमें हर चीज़ें आ गई हैं। बेसिकली इंजीनियरिंग क्या है। अच्छा, अब इसमें मेन जो आखिर पे पॉइंट लिखा हुआ है ना, ये जो बेनिफिट ऑफ मैनकाइंड, ये सबसे अहम है, ठीक है ना। दुनिया में जो भी काम हो रहा है ना, वो इंसान की या ह्यूमन बीइंग की या मैनकाइंड की फैसिलिटेशन के लिए हो रहा है, उसके फायदे के लिए हो रहा है, बात समझाएगी ना। हम जो भी काम करते हैं, जो भी डेवलपमेंट करते हैं, ये जो भी कोई टेक्निकल चीज़ बनाते हैं या जो भी कोई स्टडी करते हैं या ऑब्जर्वेशन चीज़ें करते हैं, पास में वो बेसिक उसका पर्पस यही होता है मैनकाइंड टू बेनिफिट टू मैनकाइंड, ये बेनिफिट ऑफ मैनकाइंड, बात समझे, इंसानियत की भलाई के लिए या उसके फ़ायदे के लिए या उसके आसानी के लिए हम चीज़ें करते हैं, और इसमें सबसे ज़्यादा रोल जो है ना इंजीनियरिंग का है, बात समझेगी ना।
आप देख लो कि इंजीनियरिंग एक ऐसी लाइन है, आप जिस फील्ड को भी उठा के देख लो, जिसको भी, उसमें इंजीनियरिंग लाजमी इन्वॉल्व होगी बाद में। हत्ता कि आप मेडिकल को देख लो ना, मेडिकल को, यानी मेडिकल एक टोटली ऑपोजिट चीज है, लेकिन इसमें भी जो इक्विपमेंट बनते हैं, बात समझेगी ना, जो इक्विपमेंट, मेडिकल इक्विपमेंट होते हैं, वो इंजीनियरिंग से रिलेटेड है। बात समझा रही कि नहीं आ रही? ठीक है। तो इसके मतलब ये है कि इंजीनियरिंग क्या है, इंजीनियरिंग इज अ प्रोफेशन, एक ऐसा प्रोफेशन है इन विच नॉलेज ऑफ द मैथमेटिकल एंड नेचुरल साइंसेज, ठीक है ना, यानी मैथमेटिकल और नेचुरल साइंसेज का जो नॉलेज है, गेन बाय स्टडी, उसको हम हासिल करते हैं किस तरह, स्टडी के जरिए, एक्सपीरियंस के जरिए, या प्रैक्टिस के जरिए। ये तीन चीजें हैं। उसके बाद वो उस नॉलेज को गेन करके, जो हम नॉलेज किससे हासिल करते हैं, यानी या तो स्टडी से, या एक्सपीरियंस से, या प्रैक्टिस से, उस नॉलेज को फिर अप्लाई करते हैं, इज अप्लाइड विद द जजमेंट टू डेवलप वेज टू यूटिलाइज इकोनॉमिकली द मटेरियल एंड फोर्सेस ऑफ नेचर फॉर द मैनकाइंड। यानी उस फिर हम मटेरियल जो हमने गेन किया होता है, सॉरी नॉलेज जो हमने गेन किया होता है, ठीक है ना, उसको फिर हम अप्लाई करते हैं इंसान की बेनिफिट के लिए, यानी मैनकाइंड की बेनिफिट के लिए। यहाँ तक समझ आइए, कोई इसमें मसला है तो पूछ लें, फिर आगे चलें हम। जी नो सर। ठीक है। अच्छा, उसके बाद हमारे पास क्या है, अच्छा एक ये चीज है, अब साथ साथ जो है ना, एक्सप्लेनेशन के लिए उसने कुछ चीजें इसमें जो है ना दिखाई हुई हैं। तो वो बेसिकली क्या है, देखे जिसमें इस स्लाइड में जैसे उसने दिया है, द मिलियन डॉलर क्वेश्चन, वो क्या है, वाई बी एन इंजीनियर। बात समझेगी ना, उसने जस्ट ये एक जो है ना, मतलब एक ये चीजें दिखाई हुई है, इसका मतलब ये है, इस स्लाइड का कोई समझाएगा क्या मतलब है इसका? जी वो ये कह रहा है कि एक इंजीनियर ही मतलब क्यों बंदा बनता है, एक इंजीनियर क्यों वाई बी बनता है एन नीचे वो। इंजीनियर है। हाँ, तो इस क्या मतलब इस फिगर से क्या इंटरप्रेट करना चाह रहा है? वो यही कह रहे हैं कि कुछ लोग मतलब शायद पैसे पैसे की बात कर रहा है कि पैसा कमाने के लिए बनते हैं। हम्म, और दूसरी जो स्लाइड है उसकी फॉर्चून यानी इसकी इंजीनियर की किस खोपड़ी में क्या किस्मत चल रहा बदलने के है? लिए। वो तो सारा टेक्निकल वो बता रहा है, टेक्निकल चीजें मैकेनिकली हैं। सारा। इन टेक्निकल चीजों हाँ से जी। वो कह रहा है कि ये टेक्निकल चीजें बंदे के अंदर आ जाएं, ठीक है ना, तो वो इंजीनियर बन जाता है। और उससे होता फिर क्या है, उससे ऑटोमेटिकली बंदा ये गेन करता है, पैसे गेन करता है। पैसे गेन हो जाए तो उसके बाद फॉर्चून बन जाती है उसकी। और उसके बाद ये क्या दिखाया हुआ उसने, रिवॉर्ड। रिवॉर्ड मिलता है, ठीक है। तो बेसिकली वो समझाने का मकसद ये है कि इंसान की अपनी लाइफ बन जाती है, ठीक है, एक लाइफ बन जाती है। वो तो जो है ना इंसान की लक होती है, किधर जाता होता है। ये इंजीनियर्स भी बन के जो है ना डिफरेंट, मतलब बहुत कुछ बहुत ज़्यादा पैसे कमा रहे होते हैं, कुछ वही इस तरह के नॉर्मल लाइफ गुजार रहे होते हैं। लेकिन ये डिपेंड करता है किस आगे कैसे जाता है उसकी किस्मत पर, ठीक है ना। लेकिन कोई भी काम करने से पहले इंसान अच्छाई की तरफ ही सोचता है, मैं समझा कि इंजीनियरिंग में अगर एडमिशन लेते हैं तो वो एक अपनी ब्राइट फ्यूचर को ही देख के लेते हैं, ठीक है, या मेडिकल में एडमिशन लेते हैं लोग इंसान, तो इसीलिए लेते हैं कि ताकि उसका फ्यूचर बन जाए, ठीक है बेसिकली। अच्छा